जैसे 15 दिन हो जाएंगे तो जूते जब हम लोग पहनेंगे तो हम लोगों को जूतों में महसूस नहीं होता है एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ पे है, ठीक है, ब्रेक कहाँ पे है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करना सीखेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। गाड़ी रोड पर जब भी हम लोग चलाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर लोग दबा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई इंसिडेंट हो भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होने वाला है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है रोड पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले तो मोड़ूंगा, ठीक है, और मैंने क्लच ले रखा है, गियर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं धीरे से क्लच छोड़ूंगा, धीरे से छोड़ूंगा, देखेंगे गाड़ी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए गाड़ी तो नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, फिर वो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर एकदम से छोड़ दिया तो स्लो छोड़ा तो नहीं बंद होगी। यहाँ पर मैं जैसे ही वाइब्रेट होने लगे उसी हिसाब से एक्सीलेटर को लेना है। तो हम लोग एक्सीलेटर लेंगे और पीछे देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे से हम लोग मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी को मोड़ लिया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी को मोड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड चलेंगे। दूसरा गियर लगा लिया है इस तरीके से, ठीक है। जैसी मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है, 2 गियर मतलब 20 की स्पीड, फिर उसी हिसाब से हम लोग तीसरा गियर डाल देंगे। तीसरा गियर डालने के बाद आप देखिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। और ऐसे रोड पे चलानी है आपको जहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, गाड़ी चल रही हो, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले एक्सीलेटर लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने एक्सीलेटर लगाया। एक्सीलेटर लगाने के बाद देखिए मैक्सिमम स्पीड करेंगे, ठीक है। तीसरा गियर चल रहा है, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ब्रेक लगाएंगे, फिर से एक्सीलेटर दबाएंगे। तो इससे क्या है कि जूते जब आप पहने हुए हो, शूज़ आप लोग पहने हुए हैं, तो उससे महसूस होगा कि आप दबा क्या रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपने पिछले दिनों वो एक इंसिडेंट देखा हो कि किसी ने, कोई लड़की गाड़ी चला रही थी और वो बैक कर रही थी और उस पर वो ना और ज़्यादा बैक होने के बाद वो पीछे खाई में गिर गई, ठीक है। तो उसे ब्रेक या फिर वो कंफ्यूज हो गई, उसे क्या दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो चलते चलते हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी जगह पे चलिए जहाँ पे स्पीड करिए, फिर स्लो कर दीजिए, फिर स्पीड करिए, ठीक है, फिर स्लो कर दीजिए। यहाँ पर मैं चौथा गियर लगाऊंगा, ठीक है, स्पीड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पीड करेंगे। और ऐसा ब्रेक मत लगाइए, पीछे देख लीजिए पता नहीं कौन आ रहा हो, पता चले वो लग जाए उसके, ठीक है। यहाँ पे फिर से ऐसे ब्रेक लगाएंगे, फिर से हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर से ब्रेक लगाएंगे, फिर से स्पीड बढ़ाएंगे। ये सीखने के लिए है, ये हमेशा यूज करने के लिए नहीं है, नहीं तो आपके क्लच प्लेट है और ये जो ब्रेक जितने भी हैं वो सब खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना ही इसका इंगेजमेंट रहना चाहिए जितना ज़रूरी है, सीखने के लिए है बस ये, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बस इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शुरुआत में आपको महसूस करने के लिए 10-15 दिन आप मान लीजिए बिना जूतों के या चप्पलों के तो गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, ठीक है। और बिना जूतों के अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको तब महसूस होगा कि कहाँ पे एक्सीलेटर है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे क्या है, क्लच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बस इतना ध्यान देंगे, जैसे 15 दिन हो जाएंगे तो जूते जब हम लोग पहनेंगे तो हम लोगों को जूतों में महसूस नहीं होता है एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ पे है, ठीक है, ब्रेक कहाँ पे है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे। कहीं हम लोग गाड़ी बढ़ाएंगे और फिर कहीं हम लोग ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके देखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस तब होगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कहीं भीड़ भाड़ इलाके में करेंगे जहाँ पर ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लच दबाएंगे और यहाँ पे आपका वीडियो होता है ख़त्म, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।